हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड टुडे आई एम जॉइंड बाय इंडियाज बिगेस्ट सेलिब्रिटी चेल्सी फैन अनंत त्यागी। वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। My God, whatever you've eaten for breakfast, lunch, please keep eating this every day क्योंकि अगर आप ऐसी मेरी तारीफ के साथ शुरुआत करोगे हर शो तो क्यों ना ऐसा शो रोज हो और ऐसा रक्षित चोपड़ा में रोज मिले। थैंक यू सो मच रक्षित फॉर हैविंग मी वंस अगेन। तारीफ नहीं थी वो अनंत। एनीवेज, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों टीम्स के बीच में एक पॉइंट का फर्क है, लेकिन पहले एज अ फैन आपसे बात करना चाहूंगा अनंत। ऑब्वियसली थॉमस टूकल, ऑल द चेल्सी फैंस लव्ड हिम, सो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट मोमेंट जब उनको सैक किया गया और उनके जो नए मैनेजर हैं ग्रैम पॉटर आए हैं। सो इस पूरे ट्रांजिशन पे हाउ डू यू फील इमोशनली एज अ चेल्सी फैन? Yeah, I don't know. This is something that I've always had an issue with as a Chelsea fan, and I'm sure a lot of people जो Chelsea को support करते हैं वो मेरे साथ agree करेंगे। कोई किसी लुक एट आर्सेनल फॉर एग्जांपल, राइट? मुझे याद है जब आर्सेन वेंगर को निकालने के लिए प्लेन उड़ाए जा रहे थे एंड पीपल यूज्ड टू, कुछ लोग कहते थे कि यार बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, और वही हुआ। पीपल फॉरगेट दैट एमिरेट्स स्टेडियम बनाने के चक्कर में द काइंड ऑफ डेट दैट आर्सेनल वर अंडर, और उसको रिकवर करने के साथ साथ आर्सेनल को कंपेटिटिव रखा था आर्सेन वेंगर ने। थॉमस टूखल ने तो चैंपियंस लीग जिता दिया आपको, और उसके साथ साथ आपको कितना कंपेटिटिव रखा अगले सीजन भी, व्हेन यू हैव द लाइक्स ऑफ मैन सिटी एंड लिवरपूल हु आर ऑब्वियसली प्लेइंग फुटबॉल एट अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लैनेट एंड योर साइनिंग्स आर नॉट। तो उस रास्ते हम ना ही जाए बेहतर है इस वीडियो में, क्योंकि मैं थोड़ा आगे और ऊपर बढ़ के देखना चाहता हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि थॉमस टूखल डिड नॉट गेट अ बिगर एंड अ लॉन्गर रन, बट अगेन लाइक अ फैन, you're not coach or player centric, you're always team centric. So all the best to Graham Potter, and hopefully tonight he can produce a good result. ग्रैम पॉटर डेफिनेटली समवन जो काफ़ी हाई रेपुटेशन के साथ आ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंग्लिश मैनेजर्स हैं वो इन द प्रीमियर लीग। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि चेल्सी के अमेरिकन ओनर्स ने ग्रैम पॉटर के टाइप के मैनेजर्स पे यू कैन से पंट लिया है बिकमिंग द चेल्सी मैनेजर। सो अनंत, आप जो पहले 3-4 मैचेस खेले हैं ग्रैम पॉटर ने एज द मैनेजर ऑफ चेल्सी, सो उस पर आपके कोई की ऑब्जर्वेशन रहे हैं जो आप फैंटेसी यूजर्स को बताना चाहेंगे? एक बहुत की ऑब्जर्वेशन था। अब ये मत पूछना मैंने कैसे देखा, लेकिन Amazon प्राइम एक बड़ी स्पेशल कवरेज करता है आजकल प्रीमियर लीग मैचेस से पहले। उसका एक्सेस अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आप ढूंढिएगा। उसमें कई बार वो मैनेजर्स को एक एक या दूसरे के सामने डालते हैं। सो देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रेंटफोर्ड मैनेजर टू ग्रैम पॉटर सेइंग कि आप अपनी फॉर्मेशंस इतनी कैसे और क्यों बदलते हैं। तो ग्रैम पॉटर वो जो एक चीज कर रहे हैं वो मुझे सबसे इंप्रेसिव लगी कि वो एक सिस्टम में बंद के नहीं रह रहे। वो ऐसा भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉमस टूकल ने किया था तो मैं इसका बिल्कुल कुछ अलग करूंगा। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इंजरी कंसर्न्स है यार, व्हेन यू लूज अ प्लेयर लाइक रीस जेम्स और एनगोलो कांटे, और आपके पास उस लेवल का गोल स्कोरर नहीं है जैसे कि हालैंड हो गया या नूनेज या साला, तो फिर आपको व्हेन एडवर्सिटी कम्स नॉकिंग ऑन द डोर यू हैव टू कर्टेल योर एम्बिशन। तो मेरे हिसाब से एक एम्बिशन कम करके फुटबॉल खिलाने की कोशिश जो ग्रैम पॉटर कर रहे हैं, और डिफेंसिव स्थिरता जो उन्होंने दिलवाई है पिछले 3-4-5 मैचेस में, that for me has been the biggest takeaway with this new Potter era that has started. और ये पॉटर एरा ऑल्दो चेल्सी फैंस के लिए फ्रूटफुल हो सकता है अनंत, लेकिन फैंटेसी यूजर्स के लिए दिस कैन बी अ नाइटमेयर, बिकॉज प्रिडिक्ट करना कि ग्रैम पॉटर कौन से फर्स्टली प्लेयर्स को खिलाएंगे, उसके बाद वो क्या फॉर्मेशन में खेलेंगे, कौन सा प्लेयर कब सब्सटीट्यूट होएगा, इट इज़ एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर। सो आप हैं हमारे साथ तो हम ट्राई करेंगे कि राइट चेल्सी प्लेयर्स कौन से पिक कर सकते हैं इन दिस मैच फॉर द फैंटेसी यूजर्स। वेरी ब्रीफली अनंत, अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ, एक नैरेटिव है अराउंड टेन हाग की कभी कभी होता है कि ही इज आउट ऑफ हिज डेप्थ और कभी कभी होता है ही इज अ जीनियस, एंड ऑब्वियसली द ट्रूथ लाइज समवेयर इन द मिडल। लास्ट मैच obviously was a very very impressive win against Tottenham. People are saying कि it was United's most impressive performance under Ten Hag. So Ten Hag के जो initial days है उनको obviously थोड़ा सा और time मिला है as compared to Graham Potter. उनको आप so far कैसे जज करेंगे? आई थिंक इज बिन वेरी गुड यार, और मुझे यही उम्मीद थी उनसे। आई थिंक उन्होंने वो कहते हैं ना कि एक टीम में एक ही गुंडा हो सकता है और वो मैं होऊंगा, मुरीनियो वाली जो आदत थी मुझे ऐसा, आई गेट दैट वाइब फ्रॉम हिम फ्रॉम द टच लाइन। आई मीन इस फिक्सचर से पहले जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्रिस्टियानो वाज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट बिकॉज ही वॉकड ऑफ इवन बिफोर फुल टाइम, एंड सम पीपल से इवन रिफ्यूज टू कम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट। अब ट्रूथ क्या है तो शायद कभी ना पता चले। जब रोनाल्डो पे Yeah, he एक, just confirmed in the press conference कि या he asked Ronaldo to come on but he refused to come on. उसने मना कर दिया। देयर यू गो। सो रोनाल्डो की जब 150वीं डॉक्यूमेंट्री आएगी तब शायद इसकी ट्रूथ रोनाल्डो के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाए। बट द थिंग इज, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ रोनाल्डोज इंस्टाग्राम नाउ वी नो दैट ठीक है, दैट इशू इज नाउ डेड एंड बेरिड, एंड यूनाइटेड कैन ब्रीथ इजी नोइंग दैट एक ऑफ फील्ड इशू थोड़ा कम है टू वरी अबाउट बिफोर दिस ट्रिप टू लंदन।
But that off-field issue takes me to what I've observed about Ten Hag. There are so many things that are happening at United. De Gea का contract extend होगा कि नहीं, Marcus Rashford का contract 2023 में खत्म हो रहा है. There are a lot of very good young players in that squad जो wait कर रहे हैं कि उनका future कैसे दिखने वाला है United में. And the fact that Ten Hag has kept them on tenterhooks in a way makes the squad very competitive for places. और मुझे ऐसा लगता है कि that might bring a sudden new energy and a new verve. एक अलग डायमेंशन दे सकता है वो यूनाइटेड के गेम को, रिजल्ट्स की अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स की बात ना करें तो. बिल्कुल. एंड टीम न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि रोनाल्डो विल नॉट ट्रैवल टू लंदन, सो वो इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे. टेन हाग हैज़ लेफ्ट हिम टू ट्रेन विद द अंडर 21 रिजर्व्स, जो डेफिनेटली एक हेडलाइन है. अनंत, लेकिन ऑब्वियसली हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है अबाउट दीज टू टीम्स, बट अब शुरू करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन देख के. एंड वी विल स्टार्ट विद द फॉरवर्ड. चलिए मैं ही शुरू कर देता हूँ. एंड अनंत, हम हमेशा बात करते हैं कि इतने सारे फॉरवर्ड्स हैं और हम पिक नहीं कर पा रहे हैं, चूज नहीं कर पा रहे हैं, 4-5 में से हमें सिर्फ 3 पिक करने पड़ेंगे. बट इस मैच में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दोनों टीम्स के जो फॉरवर्ड्स हैं दे हैव बीन मिसफायरिंग. स्पेशली अगर बात करें चेल्सी की, दे हैव बीन लैकिंग अ प्रॉपर गोल स्कोरर फॉर अ लॉन्ग टाइम. लुकाकू जब लास्ट सीजन आए थे हमें लगा था कि ही इज द गाय, ही इज द परफेक्ट फिट फॉर चेल्सी, बस सर्विस उनको आ जाए एंड ही विल स्कोर हीप्स ऑफ गोल्स. ऑब्वियसली डिड नॉट वर्क आउट दैट वे. और इस सीजन इट्स मोर अबाउट प्लगिंग होल्स अप फ्रंट. ओबामेयांग को साइन किया है, काई हावर्ट्स इज स्टिल देयर, अरमांडो ब्रोया आई थिंक हैज पुट इन सम डिसेंट कैमियोज. लास्ट मैच में ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी ही वाज डिसेंट. सो सबसे बड़ा कैविएट तो ये है अनंत की कौन सा स्ट्राइकर स्टार्ट करेगा इन दिस मैच इज अ बिग मिस्ट्री. बट जो थोड़ा सा आई थिंक ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग वी थिंक कि ओबामेयांग शुड स्टार्ट दिस मैच, एंड दैट्स व्हाई ओबामेयांग को मैंने पिक किया है एज माई ओनली स्ट्राइकर. दैट्स बिकॉज आई डोंट सी कोई बहुत खास ऑप्शंस फ्रॉम बोथ द टीम्स. ओबामेयांग ने एटलीस्ट हमें दिखाया है कि प्रीमियर लीग लेवल पे या फिर एट द हाईएस्ट लेवल ही कैन डू रियली वेल. ऑल्दो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है इस पिक में, आई एम नॉट इवन श्योर कि ये कितने मिनट्स खेलेंगे. बट इफ यू कंपेयर हिम टू अदर ऑप्शंस, लेट्स से मार्कस रैशफोर्ड हो गए जो बहुत इनकंसिस्टेंट है, रहीम स्टर्लिंग हो गए अनंत जो ऑब्वियसली एक विंग बैक की तरह आजकल खेल रहे हैं अंडर ग्राहम पॉटर, कभी राइट विंग बैक खेल रहे हैं, कभी लेफ्ट विंग बैक खेल रहे हैं, बॉक्स के आसपास भी नहीं आ रहे, उनके टचेस भी बहुत कम है इनसाइड द बॉक्स. एंड अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो फॉरवर्ड पिक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. बट वी हैव टू पिक वन, एंड इवन दो ओबामेयांग से बहुत सारे मिनट्स आई थिंक गारंटीड नहीं है, आई स्टिल बैक हिम टू पुट अवे मे बी 1 or 2 चांसेस दैट कम हिज वे. सो पियर एमरिक ओबामेयांग को काइंड ऑफ रिलक्टेंटली मैं अपने ओनली फॉरवर्ड पिक बनाऊंगा फॉर दिस मैच. सो देयर इज ओनली वन फॉरवर्ड पिक, दैट मींस अ लॉट ऑफ डिफेंसिव ऑप्शंस, लॉट ऑफ मिडफील्ड ऑप्शंस. अनंत, आपसे शुरू करते हैं, आपके कौन से क्रूशियल मिडफील्ड पिक्स होंगे फॉर दिस मैच? यार सबसे पहले तो यूनाइटेड के कैप्टन को ले लो, नॉट हैरी मैग्वायर, ब्रूनो फर्नांडिस. राइट, आई मीन ऑब्वियसली हैरी मैग्वायर फिट हो भी जाते हैं, यू प्रोबब्ली गिव द कैप्टन आर्मबैंड एंड द स्टार्ट टू ब्रूनो एंड नॉट टू हिम. सो कैप्टन ऑफ मैन यूनाइटेड इज माय फर्स्ट मिडफील्ड पिक. टॉप प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट. 2 गोल 1 असिस्ट हैं जो शायद आपको थोड़ा सा ही आइडिया देते हैं अबाउट इम्पैक्ट ही कैन हैव along with now Casemiro, Eriksen, perhaps even Fred के बहुत फैन है यूनाइटेड फैन बेस में. And he can be a lethal force, right? Bruno tackles, interceptions, probably the second or third best in terms of pass completion rate after Lisandro Martinez, Diogo Dalot. He'll take set pieces. He could be on penalty duties as well if Anthony Martial is not there. So it's a great pick to have. I think safe pick to have as well. And the kind of form he's in, मुझे ऐसा लगता है कि Bruno Fernandes को प्लीज ले लीजिएगा क्योंकि यूनाइटेड अच्छा करेगी तो ब्रूनो फर्नांडिस का नाम उसमें जरूर आएगा. सेकंड पिक इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट चेल्सी प्लेयर, इट्स मेसन माउंट. वो कहते हैं ना हर वो बीबा बच्चा, इज दैट जो क्लास में सबसे आगे सारे नोट्स बिल्कुल कंप्लीट करके रखता है, एग्जाम से 2 दिन पहले नहा धो के तैयार होके अपने सारी तैयारी पूरी कर चुका होता है. मेसन माउंट मुझे उस बच्चे की याद दिलाता है स्कूल में. एवरी टीचर्स फेवरेट ऑब्वियसली, एंड चेल्सीज बेस्ट प्लेयर बाय सम डिस्टेंस. उनका एटीट्यूड, उनका पास रेंज, उनके असिस्ट, उनकी एबिलिटी टू टू स्पॉट अ पास एंड ऐड टू इट ऑफ कोर्स हिज गोल्स. ऑल्दो आई थिंक XG के हिसाब से जो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड गोल्स जो आप करते हैं उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा और कर सकते हैं गोल्स. बट इफ देयर इज एनी प्लेयर अक्षित अकॉर्डिंग टू मी जो कि लैम्पार्ड का स्टैचर मैच कर पाएगा, होपफुली फिंगर्स क्रॉस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू चेल्सी के फोकलोर में, तो इट्स दिस गाय. और उनके लिए न केवल ये बड़ा सीजन है बल्कि ये बड़ा साल है बिकॉज इंग्लैंड आर आल्सो वाचिंग हिम इन द वर्ल्ड कप. सो दीज आर माय
2 picks, and hopefully Mason Mount can add to his 2 goals and 2 assists this season. बिल्कुल, मेसन माउंट तो एब्सोल्यूट मस्ट हैव है। और एक इंटरेस्टिंग नगेट अनंत ये है कि अपार्ट फ्रॉम केपा द गोलकीपर, माउंट इज द ओनली आउटफील्ड प्लेयर जिन्होंने सारे मैचेस स्टार्ट करे हैं अंडर ग्राहम पॉटर। सो दैट शोज यू नॉट ओनली कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं फॉर पॉटर, बट ऑल्सो फॉर फैंटेसी यूजर्स की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हर मैच स्टार्ट करेंगे और मोस्टली 90 मिनट्स भी खेलना चाहिए, स्पेशली इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच लाइक दिस वन। सो मैं भी बात करूंगा एक न्यू साइनिंग की फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो होंगे मेरे नेक्स्ट पिक, और वो है एंटनी। मेरे को तो बहुत इंप्रेस किया है एंटनी ने। ही समवन जिन्होंने थोड़ा फ्रेशन अप कर दिया है इस यूनाइटेड अटैक को, स्पेशली जब से मेसन ग्रीनवुड अनअवेलेबल है। यूनाइटेड का जो राइट साइड है मुझे हमेशा वीक लगता था, बट एंटनी के आने के बाद आई थिंक देयर इज सर्टेन वैरायटी टू द यूनाइटेड अटैक। ही इज ऑब्वियसली समवन हु हैज अ ब्रिलियंट लेफ्ट फुट, राइट पे ऑपरेट करते हैं, लाइक्स टू कट इन ऑन हिज लेफ्ट फुट, कर्ल जस्ट लाइक आर्यन रॉबिन, लायरल मेसी एटसेट्रा। और अगर ये उनके 50% पोटेंशियल पे भी ऐसे प्लेयर्स के खड़े उठते हैं तो ही कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। एंड ऑफ कोर्स लास्ट 2 मैचेस में थोड़े क्वाइट रहे हैं, बट उससे पहले ही स्कोर्ड 3 गोल्स इन अ रो इन 3 कंसेक्यूटिव मैचेस। सो ही समवन कॉन्फिडेंस वाइज डेफिनेटली वो लैक नहीं कर रहे हैं, एंड ही समवन जो फैंटेसी वाइज आई थिंक काफी इंप्रेसिव ऑप्शन हो सकते हैं आपकी टीम के लिए। अगर मैं नेक्स्ट पिक पे जाऊंगा, आई विल गो फॉर अनदर न्यू साइनिंग विच इज कासिमीरो। नाउ अनंत, मुझे पता है आप बहुत बड़े फैन हैं कासिमीरो के, और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, ऑल्दो ही इज अ फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर, बट प्योर अगर आप कैलिबर की बात करेंगे इनके, ही इज जस्ट ब्रिलियंट। मिडल ऑफ द पार्क में जो यूनाइटेड जो चीजें लैक कर रही थी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, कासिमीरो वो ला सकते हैं। ही इज जस्ट सो रोबस्ट इन द मिडल ऑफ द पार्क। टैकल और इंटरसेप्शन वाइज तो आई थिंक इनसे ऊपर कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं मैं पूरे मैच में। ही इज ऑल्सो समवन हु हैज अ टेंडेंसी एंड एन एक्ट टू बी इनसाइड द बॉक्स जब क्रॉसेज आते हैं फ्रॉम द लेफ्ट चैनल, फ्रॉम द राइट चैनल। ऐसे उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए बहुत गोल स्कोर करे हैं बाय अराइविंग वेरी वेरी लेट इनटू द बॉक्स, एंड ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी उन्होंने काफी ग्लिम्सेस दिखाए हैं कि नॉट ओनली इज ही अ डिस्ट्रॉयर बट ऑल्सो ही कैन बी अ डिसेंट गोल स्कोरर एज वेल। तो काफी मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हैं, एंड सबसे बड़ी बात है ही इज द मैन फॉर द बिग ओकेजन। इनको पता है कि बड़े ओकेजन में कैसे खेलना है, मल्टीपल चैंपियंस लीग विनर हैं। सो आई थिंक चेल्सी का ये मैच उन्हें बिल्कुल एज सच फेज नहीं करेगा। सो कासिमीरो, keeping all this in mind, is the next fantasy pick for me. And Rakshit, and don't forget the last time he was at Stamford Bridge, basically destroyed the defending champions of the Champions League, right? So that result that against obviously Real जब वो खेल रहे थे। और एंटनी के बारे में भी एक चीज और ऐड करूंगा कि he is the 3rd most expensive player in United's all-time history. And he's staying in the same flat. He's renting the same flat where Paul Pogba was staying. So, okay, the guy who tops that list. So he has a point or two to prove. I think it's a great pick. He's only 22, and he's already scored goals against City and Arsenal. He'd love to add Chelsea to his CV. बिल्कुल अनंत, अब शुरू करते हैं अपने डिफेंस से। नाउ वी हैव 5 डिफेंडर्स, और ये जनरली नॉर्मली अनंत हम नहीं करते हैं। वी गो इन फॉर अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स, लॉट ऑफ अटैकिंग प्लेयर्स, बट ये क्लियरली दिखाता है कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मेनी गोल्स इन दिस मैच। बट अगर आप बात करें डिफेंसिव स्टैट्स की, अटैकिंग स्टैट्स की, देयर आर फ्यू डिफेंडर्स जो फैंटेसी यूजर्स को पॉइंट्स दे सकते हैं। सो आपके टॉप डिफेंसिव पिक्स कौन से हैं इन दोनों टीम से फॉर दिस मैच? If you ask any Chelsea fan who's the greatest Premier League defender of all time, तो आपकी लिस्ट में थियागो सिल्वा ऑलरेडी आ जाएंगे। उसका स्टैचर है बंदे का। जो आपने केपा और मेसन माउंट के बारे में कहा था अंडर ग्राहम पॉटर, द सेम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस थियागो सिल्वा एंजॉयड अंडर टॉमस टुकल। प्रीमियर लीग का हर मिनट उन्होंने टॉमस टुकल के अंडर खेला था, लेकिन ग्राहम पॉटर ने आई थिंक खुद ही संकेत दिया है रक्षित की सिल्वा को सिल्वा से बेहतर और उनकी बॉडी को सिल्वा से बेहतर और कोई नहीं जानता। तो इसलिए मेरा काम है एज अ मैनेजर उनको रोटेट करना, और जरूरी भी है क्योंकि वो मेरे सबसे जरूरी प्लेयर से एक हैं अगर इस सीजन मुझे चैंपियंस फुटबॉल इंश्योर करनी है, इफ नॉट मोर। Obviously, gives you tackles, very high pass and pass completion rate, if that is of any consequence from a center back point of view. टीम का सक्सेस लेकिन रक्षित अगर आप देखेंगे ना परसेंटेजेस में, तो उनके साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है। ह्यूज फिगर। अगर चेल्सी को अपनी 6 स्ट्रेट क्लीन शीट रखनी है तो थियागो सिल्वा का रोल जो है बहुत अहम होने वाला है। प्लस what I also noticed is that he's the joint highest assist provider in the Chelsea squad. वो जो second phase of free kicks आती है कई बार और set pieces आते हैं, you never know, apart from Cucurella and Mason Mount, you can count on Thiago Silva perhaps to give you an assist. So a good player to have. Another player who will be playing next to him, Kalidou Koulibaly. उनको मैं पिक करना चाहूंगा in my defensive picks. रिसेंटली उनके बारे में स्टोरी छपी थी कि अपने 30वें जन्मदिन पे उन्होंने काफी सारी मेडिकल सप्लाईज और कुछ एम्बुलेंसेज अपने सेनेगल में एक हॉस्पिटल को गिफ्ट की। ग्रेट गाय ऑब्वियसली।
The only problem that I have, apart from his defensive ability, his tackles and interceptions, which are all very good, is that कभी-कभी एक yellow card या उसका एक अलग shade of card candidate हो सकते हैं. तो मैं थोड़ा caution जरूर express करूंगा, but अगर थियागो सिल्वा has a good game, कुलिबाली को वो automatically pull up कर सकते हैं. तो I'd expect Koulibaly to have a big impact in the revolution under Graham Potter, जहां पे defensive स्थिरता पे जोर दे रहे हैं. I think only Newcastle have conceded fewer goals than Chelsea this season. So Koulibaly and Silva could be key. Apart from that, one more defensive pick for me will be Lisandro Martinez. I mean, he's just 24, Rakshit. I was noticing that he's younger than Rashford, he's younger than Martial, he's younger than Donny van de Beek, he's younger than Van Bissaka, he's younger than Scott McTominay, जिनको सब हम youngsters में गिनते हैं, right? Which shows you how good he is at such a young age. 10 के 10 गेम खेले, high pass completion rate उनके पास है. Positioning, Rakshit, you know this, is absolutely superb. Very good success rate in terms of tackles. Best pass interceptor in the side as well. 3 straight clean sheets आई हैं United के लिए, and I think he'll be key अगर they're looking for a 4th clean sheet in a row. बिल्कुल, लिसांड्रो मार्टिनेज की अगर आप टैकल इंटरसेप्शन की बात करें तो ही इज द हाईएस्ट amongst all United players this season. So काफी I would say unfair criticism मिला था उन्हें because of his height etc. But इन्होंने definitely अपने performances इतने ज़्यादा improve करे हैं कि he has become, I would say, one of the mainstays in this United team and definitely the number 1 defensive choice for Erik ten Hag. So fantasy wise भी आप उन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हैं. मैं एक और United defender को I think prioritize करूँगा and that is Diego Dallo. Again a player जो kind of I think United fans ने they gave up on him. But जब से एरिक टेन हाग आए हैं, I think Diego Dallo has gotten a new lease of life. Tackle interception wise, he's second after Lisandro Martinez, which is surprising because Dallo is not someone who was known for his defensive attributes, but for his attacking attributes. He's someone जो I think मैं expect कर रहा हूँ कि of all the 4 United defenders काफी ज्यादा attacking areas में operate करेंगे. Good crosser of the ball, so I think वो आपको attacking numbers, defensive numbers, chance creation numbers, maybe an odd assist भी आपको contribute कर सकते हैं. उसके अलावा I'll go for Ben Chilwell. Now again, Anant, I'm not sure ये start करेंगे या नहीं. Me and you were debating कि कुकुरेला को पिक करना है या चिलवेल को. बट मैंने आपको ये पॉइंट आउट किया था कि कुकुरेला को लास्ट 2 मैचेस में जल्दी सब्स्टिट्यूट करा था मैनेजर ग्राहम पॉटर ने. मेरी एफपीएल टीम में थे तो मुझे पता है कि मुझे क्लीन शीट पॉइंट्स नहीं मिले थे कुकुरेला से, और वो ऑफ कोर्स फैंटेसी यूजर्स के साथ भी हो सकता है. एक मैच में आई थिंक 55 मिनट्स में सब हो गए थे, एक में जस्ट 60 मिनट मार्क पे वो सब हुए थे. सो डोंट नो एग्जैक्टली कौन खेलेगा, बट चिलवेल इफ वी अज्यूम कि इस मैच में 3 एट द बैक खेलेगी चेल्सी, देन ही विल बी मोस्ट लाइकली द लेफ्ट विंग बैक. एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि डालो इज वेरी वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड, टैकल इंटरसेप्शंस हैं, बट ऑल्सो यूनाइटेड बहुत ज्यादा चांसेस अपनी राइट से कंसीड करती हैं. एंड मे बी दैट्स वाई चिलवेल उसकी थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं, एंड मे बी ही कैन गेट अ क्रॉस इनटू द बॉक्स एंड मे बी आवर पिक ओबामेयांग कैन गेट ऑन द एंड ऑफ इट. सो अनंत, यू रियली वांटेड टू टॉक अबाउट द गोलकीपर, सो आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि गोलकीपर पिक कौन है इस मैच के लिए. यार कितना मुश्किल है कि आप केपा, जो कि शायद अपनी जिंदगी के बेस्ट फॉर्म में है और बार बार बता रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे इफ नॉट दी मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर क्यों है, तो यू कांट, ही इज ऑलमोस्ट अनड्रॉपेबल एट दिस स्टेज. बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का टर्न अराउंड टेन हाग के अंडर मैन यूनाइटेड के साथ हुआ है, इवन दो दे जस्ट रिसेंटली प्लेड टॉटनहम एंड उनको काफी मेहनत लगी होगी उसमें, बट डेहिया ने उतनी नहीं की होगी, तो इसलिए 10 मैच 900 मिनट 4 क्लीन शीट, यू विल गो विद डेविड डेहिया इन दिस वन. शायद सीजन की शुरुआत के 2 मैचेस अगर हटा दे रक्षित, तो डेहिया hasn't been bad. I mean, his contract expires in 2023, so he's got something to play for this season. टेन हाग ने उनके फ्यूचर पे कमेंट नहीं किया. उन्होंने कहा जब विंटर में, जब मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर और जनवरी की ट्रांसफर विंडो आएगी, तब उसके बारे में हम उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेंगे. बट यार, थिंक अबाउट दिस एंड लेट दिस सिंक इन. 500 plus appearances for the club, okay, which makes him in the top 11 of all time in the all-time list. And 13 of those appearances have come at Stamford Bridge, which is the second most to any other ground apart from Old Trafford. That tells you the volume of experience that he is bringing to London and he's bringing to Stamford Bridge. That may not bring him a clean sheet, but it could bring him a lot of experience with which he could produce saves, etc. Like you were also saying, ना कि ज़्यादा attacking game ये मुझे लगता नहीं कि होगा. और out of the 2 keepers, I'm just going with De Gea because I'm expecting him to be the busier goalkeeper. That's it. बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लोज एंड ईदर गोलकीपर आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस मैच. सो अनंत, लेट्स टॉक अबाउट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स. कुछ लो ओनरशिप प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा आपको यूजर्स को ग्रैंड लीग्स में हेल्प कर सकते हैं.
सो आपसे शुरू करते हैं, कौन सी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक आप रेकमेंड करेंगे फॉर दिस मैच? यार इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मैंने रैशफोर्ड के बारे में सोचा बिकॉज मुझे याद आती है वो डायरेक्ट फ्री किक गोल जो उन्होंने स्टैमफोर्ड ब्रिज पे उन्होंने मारा था शायद 2019 18 या 19 में, दैट द सीजन व्हिच वाज वेरी गुड फॉर हिम एक्चुअली, द लास्ट टाइम वी सॉ रैशफोर्ड एट हिज प्रोबब्ली हिज गोल स्कोरिंग बेस्ट। फिर मैंने I thought about the options of somebody like in Antony for captain perhaps, because that X factor, Brazilian player, World Cup year, wants to prove something in London, because Brazilian players are always looking to forge a move outside of their club. वो जहां आते हैं वहां तो बहुत खुश होते हैं, हमेशा they looking to go somewhere. तो भी किसी बड़े क्लब में जाते हैं उन्हें लगता है यार थोड़ा here's a chance to prove something or the other. So are you implying Chelsea is a bigger club than United? No, what I'm saying is that you always keep your options open if you're Brazilian, because those are the kind of circumstances in which they've grown up. That's a good point. उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे. But I am saying that you can possibly take Kepa as a high risk, high reward player, just because जिस तरह के फॉर्म में Kepa हैं. मतलब आप ब्रेंटफोर्ड से पूछ लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने वो गोल स्कोर नहीं किया, वो शायद सिर्फ Kepa ही जानते हैं. He's produced that clean sheet completely on his own. There was no business him doing that. तो उस तरह के फॉर्म में जब कोई गोलकीपर होता है like a Courtois like Champions League final form, तो he almost becomes undroppable. तो अगर आपको लगता है कि Chelsea is a better team going into this, especially playing at home, go with Kepa as a high risk, high reward player according to me. बिल्कुल अनंत, एंड आई फेल्ट द पेन केपा का, बिकॉज मेरे पास आइवन टोनी था अपनी FPL टीम में एंड ही ऑलमोस्ट गॉट ट्वाइस, बट केपा प्रोड्यूस्ड मिराकुलस सेव्स टू डिनाई हिम. सो चेल्सी फैंस विल बी होपिंग कि वंस अगेन ही कैन रिप्रोड्यूस द सेम परफॉर्मेंस. अगर मेरे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की बात करूँ, आई विल गो फॉर अ प्लेयर जिन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस नहीं किया इस सीजन, बट कैन ऑलवेज पॉप अप विद अ गोल और असिस्ट, एंड दैट इज जेडन सैंचो. और इसका रीजन अनंत इज प्योरली स्टैटिस्टिकल. अगर आप यूनाइटेड के लास्ट मैच में स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, सो 43.5% ऑफ देयर अटैक्स केम डाउन द लेफ्ट, जबकि आप राइट में देखते तो ओनली 31.1%. सो जेडन सैंचो प्लेड ऑन द लेफ्ट फॉर यूनाइटेड एंड राइट पे खेले थे एंटनी, बट इतना ज्यादा लॉपसाइडेड था अटैकिंग उनका जोन जो था इन द लास्ट मैच वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी. दैट मीन्स कि इसका मे बी देयर इज अ सजेशन. ओवरऑल भी अगर आप देखें सीजन, यूनाइटेड के मोस्ट ऑफ द अटैक्स हैव कम डाउन द लेफ्ट. सो जेडन सैंचो मे बी उसका थोड़ा फायदा उठा सकते हैं. मे बी ऑल दिस इज बिकॉज जेडन सैंचो लेफ्ट पे खेल रहे हैं. मे बी टेन हाग उन्होंने उनमें एक ऐसी चीज देखते हैं बियॉन्ड गोल एंड असिस्ट जो मे बी हम नहीं देख पा रहे हैं. बट कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जेडन सैंचो जो आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज्यादा टीम्स में नहीं होंगे, इज माई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक फॉर दिस मैच. So Anant, हमारी prediction for Man City Liverpool was absolutely spot on. So let's follow that same trend for Chelsea versus United as well. क्या है आपका prediction इस मैच का? यार मुझे ना I mean that's quite funny actually, because those are some days you have such bad days as FPL managers or scouts like we, but ठीक है. I mean yeah, I think that result shocked pretty much the half of the European world, if not the entire world, कि इतना कन्विंसिंगली कैसे क्लीन शीट के साथ कोई जीत सकता है. बट चलो खैर, यार मुझे स्टैमफोर्ड ब्रिज की एक मेमोरी हमेशा याद आती है, जब सैमुअल एटो ने वो फेमस हैट्रिक स्कोर की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट. इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माय ब्रॉडकास्ट करियर बिकॉज आई वाज देयर. आई डू नॉट सी अ रिपीट ऑफ दैट परफॉर्मेंस, बट एज अ फैन आई वुड लव टू सी कि एक कोई चेल्सी प्लेयर उस तरीके से डोमिनेट करे जैसे सैमुअल एटो ने मैन यूनाइटेड को डोमिनेट किया था. हैविंग सेड दैट, एस्टन विला और अगर ब्रेंटफोर्ड थोड़े से और क्लिनिकल होते तो चेल्सी को तोड़ सकते थे, और केपा की क्लीन शीट्स का जो सिलसिला है उसको भी तोड़ सकते थे. मैन यूनाइटेड मेरे हिसाब से इन दोनों से ज्यादा क्लिनिकल हो सकती है, और डिस्पाइट कि उन्होंने लॉरिस को तोड़ने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगाया, और द फैक्ट दैट टॉटनम से वो अभी मिडवीक में ही खेलें, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. बट टेन हाग का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा this has become a bread and butter thing for him to perform against bigger side, except his Etihad performance. 1-1 is what I'm thinking of, possibly 2-1 to Man United, but not a Chelsea win in this one with a very heavy rock on my heart. So Anant, I think my prediction will please you because throughout scouts मैं सोचा था कि I'll back a draw in this one, but somehow after आपसे बात करने के बाद मुझे थोड़ा Chelsea की तरफ लीन कर रहा हूँ. I'll go for a 2-1 Chelsea win. Couple of reasons. एक reason ये है कि मे बी एक्स्ट्रा डे ऑफ थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट मिल सकता है चेल्सी प्लेयर्स को, बिकॉज ग्राहम पॉटर बहुत रोटेट करते हैं. सो जो मेजॉरिटी ऑफ द चेल्सी प्लेयर्स हैं वो थोड़े फ्रेशर आ सकते हैं इनटू दिस मैच. इट मे प्ले अ पार्ट, इट माइट नॉट प्ले अ पार्ट, बट यूनाइटेड ने काफ़ी एनर्जी अपनी एक्सपेंड करी थी इन दैट टॉटनहम मैच. दे वर वेरी वेरी गुड,
बट ऑल्सो आई थिंक अनंत बिकॉज हमारा जो लिवरपूल मैन सिटी का प्रिडिक्शन था, आई थिंक वी स्लाइटली ओवरलुक द फैक्ट कि एनफील्ड फैक्टर क्या हो सकता है लिवरपूल के लिए। चाहे मैन सिटी कितना भी अच्छा खेल रही हो, चाहे वो कितनी अच्छी फॉर्म में हो, एनफील्ड फैक्टर इज ऑलवेज देयर। एंड आई थिंक स्टैमफोर्ड ब्रिज फैक्टर मे बी नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एनफील्ड फैक्टर इज देयर। और दैट्स व्हाई आई थिंक यूनाइटेड कितना भी अच्छा लास्ट मैच में खेली हो, जो यूनाइटेड के वैसे भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज हुए हैं इवन अगेंस्ट बिगर टीम्स, वो होम पे हुए हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड पे हुए हैं, प्रॉपर फोर्ट्रेस बनाने की कोशिश चल रही है, बट अवे फ्रॉम होम अभी भी मुझे वो बहुत कन्विंस नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मैं चेल्सी को स्टैमफोर्ड ब्रिज पे बैक करूंगा to edge United in this one, but I'm not very confident of a clean sheet for both the teams. This is easily a match which can finish 1-0 for either team, but I think मैं 2-1 Chelsea win back करूंगा। अनंत हमारे YouTube चैनल पे और फॉलोअर्स, मुंह में घी शक्कर वाला तुम्हारे लिए भैया। बिल्कुल 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 अनंत। So we are through with once again yet another VU Sports Scouts. Anant Tyagi, thank you so much and all the best for this match. Well, this is the first time I'm going to say कि यार रक्षित, काश तुम्हारी प्रेडिक्शन सही हो जाए और मेरी ना हो, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन एंड लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रीमियर लीग और यूरोपियन फुटबॉल प्रीव्यू ऑन व्यू स्पोर्ट्स स्काउट। Thanks Anant once again. Thank you all for watching. See you soon on VU Sports Scouts.